चौड़ीकरण करें, लेकिन कम से कम इसको संशोधन करें कि हम लोगों की भी रोजी रोटी चल सके। ये 50 साल की, सैकड़ों साल की पुरानी मार्केट है, ये मार्केट कामयाब रहे और रोजी रोटी चल सके और सरकार का भी जो है भला हो। सरकार चौड़ीकरण कर लें ताकि जो है मतलब जो आपके दर्शनार्थी आए वो अपना दर्शन करें जाएं, हम लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सरकार को जो है हम लोगों को जो है मुआवजे के साथ साथ जो संशोधन हम लोगों को मिले ताकि कुछ हम लोगों की दुकान बच सके। दालमंडी सड़क चौड़ीकरण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब किसी भी वक्त यहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस परियोजना की बुनियाद रखने के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पे पहुंचेंगे तो इस दौरान वो वाराणसी की जनता को 2200 करोड़ रुपए की जो अलग अलग परियोजनाएं हैं उसकी सौगात देंगे और उन्हीं परियोजनाओं में से एक है दालमंडी सड़क चौड़ीकरण का ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो सौगात है। कहा यह जा रहा है कि नई सड़क से लेकर चौक के बीच में लगभग 650 मीटर ये लंबी ये जो आप गली देख रहे हैं इसी को चौड़ा किया जाना है और इस पर 215 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि अगर आप इस गली की चौड़ाई देखें तो बमुश्किल से अभी इस वक्त आपको 7 से 8 फीट के आसपास दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन अब जब ये सड़क इस गली को चौड़ा किया जाएगा तो लगभग 17.5 मीटर यानी बीच रोड से 17.5 मीटर लगभग 55 से 60 फीट के आसपास जो सड़क है ये गली है उसको चौड़ा किया जाएगा। कोशिश ये की जा रही है कि इस गली को इस तरह से बनाया जाए ताकि जो बाबा के धाम में जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी तरीके की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के जद में लगभग 189 जो दुकानें हैं वो आ रही हैं। इसके साथ ही जो 6 प्रमुख मस्जिदें हैं वो भी इस बुलडोजर की कार्रवाई की जद में आएंगी और इसे लेकर जो स्थानीय दुकानदार हैं वो गुस्से में हैं। वो लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं, स्थानीय प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए या फिर उनके लिए कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। लेकिन सरकार की ओर से अब जो कार्रवाई है वो शुरू की जा चुकी है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर दुकानों के बाहर जो लाल निशान है वो लगाए जा चुके हैं और माना यह जा रहा है कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी बुनियाद रखेंगे और इसके बाद से ही जो मुआवजे का वितरण है वो शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। तो जो काउंटडाउन की जो बात कही जा रही थी वो अब वो वक्त आ चुका है और आने वाले जो कुछ दिन हैं वो बिल्कुल हंगामेदार हो सकते हैं क्योंकि जो स्थानीय दुकानदार हैं वो गुस्से में हैं। उनका ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट को रोका जाए क्योंकि लगभग हजारों की संख्या में जो दुकानदार हैं, जो उनका परिवार है वो इससे प्रभावित होगा। सैकड़ों साल पुराने इस बाजार का अपना अलग इतिहास रहा है, अपना अलग वजूद रहा है जिस पर पूरा बनारस गुरूर करता रहा है। तंग गलियों और ऊंची इमारतों के बीच यहाँ गीत संगीत की ऐसी गूंज सुनाई पड़ती थी जिसकी पूरी दुनिया थी। यहाँ की सकरी गलियों से ही निकलकर बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को फलक तक पहुँचाया था। लच्छू महाराज, जद्दन, बाई सरीखे जो लोग थे वो दालमंडी की ही देन थे और भला मनु मास्टर को कौन भूल सकता है जिनकी दुकान के बाहर कपड़े सिलवाने के लिए नामचीन लोगों की लाइन लगा करती थी। चाचा अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम मोहम्मद असलम कादरी है। कादरी जी ये बताइए कि वैसे तो आमतौर पे दालमंडी की जो पहचान है वो थोक मार्केट के रूप में रही है, बरसों से रही है। कपड़े के अलावा अब बात करें मौजूदा दौर में तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो गैजेट्स हैं उसके लिए मशहूर है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐतिहासिक भी धरोहरें यहाँ पे रही हैं। वो कौन कौन सी धरोहरें रही हैं जिन पर पूरा बनारस नाच करता था? जैसे बिस्मिल्लाह खां हुए, मन्नू टेलर हुए और आपके जो है फिल्मी कलाकारों में बहुत से यहाँ से निकले हैं। बहुत से लोग हैं, कितना नाम बता। नरगिस की माँ जद्दन, हाँ वो भी यहीं की थी। पूरा परिवार उनका, मकान वगैरह सब है इसी लाइन में अंदर। और फिर ये गली है, ये रोड थोड़ी है, ये तो गली है। ये हमेशा जो होलसेल की मार्केट पूरे पूर्वांचल की रही है ये। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो संगीत है उसकी जो गूंज थी वो पूरी दुनिया में सुनाई पड़ती थी। हाँ इन्हीं लोगों से सुनाई देती थी। बिस्मिल्लाह खां हुए आपके जो है, तो ये जो बता रहे हैं आप जिनका नाम, वो लोग सब वगैरह ये लोग यहीं के थे और कहाँ के थे, पुराने लोग हैं ये लोग। अब महाराज का कपड़ा सिला करते थे पूरे परिवार का, वो मनु टेलर जो जिनका नाम आप बता रहे हैं। और ये फिर
बादशाहों के जमाने से ये गली चली आ रही है, अंग्रेजों के जमाने में, आज भी वो ये गली है, न इसमें कोई बढ़ा है न कोई घटा है। सर आपका नाम क्या है? हामिदुल्लाह खान। जिस तरीके से ये सड़क चौड़ा हो रहा है, उसकी खुद बुनियाद उसकी प्रधानमंत्री रखने जा रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि वो यहाँ के सांसद भी हैं? हाँ, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि ठीक है चौड़ीकरण करें, लेकिन कम से कम इसको संशोधन करें कि हम लोगों की भी रोजी रोटी चल सके। ये 50 साल की, सैकड़ों साल की पुरानी मार्केट है, ये मार्केट कामयाब रहे और रोजी रोटी चल सके और सरकार का भी जो है भला हो। सरकार चौड़ीकरण कर लें ताकि जो है मतलब जो आपके दर्शनार्थी आए वो अपना दर्शन करें जाए, हम लोगों को उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सरकार को जो है हम लोगों को जो है मुआवजे के साथ साथ जो संशोधन हम लोगों को मिले ताकि कुछ हम लोगों की दुकान बच सके, जिससे हम लोग कारोबार कर सके और कारोबार ये हम लोगों की मार्केट कामयाब रहे। देखिए दुकानें तो बहुत सारी हैं, हजारों की संख्या में दुकानें हैं, लेकिन जो मुआवजा है, जो बात कही जा रही है, वो केवल 189 जो दुकानें हैं उनको ही मुआवजा दिया जाएगा। तो ऐसे में 189 मकान है। 189 मकान है, तो मकान जाहिर सी बात है कि एक मकान में कई दुकानें होंगी, लेकिन अब उसके बाद जो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास कागजात नहीं होंगे, तो जाहिर तौर पे उनको नहीं मिलेगा मुआवजा। तो उनके लिए, उनके सामने किस तरीके से संकट खड़ा होने जा रहा है? उनके लिए तो बहुत तकलीफदेह है, क्योंकि मकान भी आएगा, रोजी भी आएगी, सब कुछ जाएगा, रोड पे आ जाएंगे। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि मकान मालिक का और जो लोग पुराने रिहायशी रहते हुए चले आते उनका ख्याल रखें और चौड़ीकरण करें, लेकिन दुकानदारों का भी जो ख्याल रखें। जो दुकानदार हैं उन लोग 30-30 लाख, 40-40 लाख, 20-20 लाख रुपये दे करके जो है दुकान लिए हुए हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? सरकार जो है मकान मालिक को जो है मुआवजा दे रही है, हम लोगों को, दुकानदारों को मुआवजा नहीं दे रही है। हमारी लिहाजा चूंकि गुजारिश है सरकार से। तो क्या आप सरकार से ये डिमांड करेंगे कि आप लोग के लिए कुछ ऐसा मार्केट बनाया जाए ताकि सबको उसमें एक तरीके से समायोजित किया जा सके, ताकि आप लोग की जो दुकानदारी है वो चल सके? जी हाँ, ये तो हम चाहेंगे कि सरकार हम लोगों को एक जगह दे दी जाए, जाकि हम लोगों की पूरी रोजी रोटी दुकान वहाँ आ सके, जिससे हम लोगों का पेट चल सके। क्योंकि ये पूरी मार्केट खत्म हो जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे?